पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 146वां अध्याय। भीमसेन का सौगंधिक कमल लाने के लिए जाना और कदली वन में उनकी हनुमान जी से भेंट। हनुमान जी बोले, भाई मैं तो रोगी हूं और यहां सुख से सो रहा था, तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंदबुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहां के मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो तो तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहां तो न कोई मानवीय भाव है और न मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बतलाओ, तुम्हें आज इधर कहां तक जाना है? यहां से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहां गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूं। मेरी बात सुनो। प्रभु, यहां से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणे, आज यहां सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भीमसेन का कदली वन में प्रवेश विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ। 147वां अध्याय। श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा। भीमसेन ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूं और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूं। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूं। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का वह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, भैया, मैं वानर हूं, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूं, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल,
धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांग गए थे। वे महापराक्रमी वानर वीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूं। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनग, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेग पूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौहें तन गईं, आंखें फटी सी रह गईं, मुखमंडल में भ्रिकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया और वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हो उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गुह्यक, मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूं। बतलाइए, इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहु, यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनग, मैं आपकी शरण में आया हूं और शिष्य भाव से पूछता हूं, अतः अवश्य बताने की कृपा करें। हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर यूथपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार वाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु की अग्नि के साथ मानी गई है। किसी कारणांतर से वाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋषयमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले आए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। अनग, दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्नमय विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता को छल बल पूर्वक हर ले गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषय 147वां अध्याय पूरा हुआ।
148वां अध्याय। हनुमान जी का भीमसेन को संक्षेप से श्री राम का चरित्र सुनाना। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान से आगे बढ़े। उन्होंने ऋषयमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानर राज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने वाली को मारकर किशिकंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा हजार वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ महाबाहु, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गया। भरत श्रेष्ठ, मगर और ग्रह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्वी जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अट्टालिका, चार दीवारी और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षस राज रावण को भी भाई, पुत्र और बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वैधि की श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज्य सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्यापुरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन श्री सीता जी की कृपा से यहां रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। कुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य देव मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते हैं। भारत, तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद नामक 148वां अध्याय पूरा हुआ। 149वां अध्याय हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है।
उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सत्य युग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृत युग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृत युग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर काल कर्म से उसमें गौणता आ गई। तात, कृत युग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे। द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शम दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्ण आश्रम अनुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सत्ययुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म
आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में बंट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ 1 ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाते हैं। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती है और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण में स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया गया है जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कदली वन के भीतर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।